अभी हम लखौरा के टोटर माथ दुआ में है। यहाँ पे एक स्कूल चलता है, उद्गम विद्या मंदिर। और कहीं ना कहीं इस स्कूल के बच्चों का एकदम भी बच्चों को जो हाथ में आप जिस तरह से प्लांट देख रहे हैं यानी पौधा देख रहे हैं, ये आज जो है कहीं ना कहीं आज इस स्कूल का एनुअल एग्जाम का लास्ट डेट था और सभी बच्चों के द्वारा आज जो है प्लांटेशन किया जाना है। बाकी इस स्कूल का जो डायरेक्टर सर है संजय सर, इनसे जानेंगे कि इस स्कूल का सर आपके स्कूल का पठन सर कैसा है, ये थोड़ी से बता दें, आपका परिचय बता दें सर। जी, मेरा नाम संजय कुमार है जी। और मैं फिटजी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आईआईटी का तैयारी। कहाँ सर? फिटजी दिल्ली एंड बोकारो एंड इलाहाबाद में मैंने आईआईटी के लिए मैथमेटिक्स का ट्रेनिंग दिया हूँ बच्चों को। और सैकड़ों बच्चे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं आईआईटी में पढ़ रहे हैं। और यहाँ लखौरा का ही एक स्टूडेंट है राधे श्याम, जो कोटा में हमसे पढ़ा था और आज की डेट में वह बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में जो स्थित है, आप जानते होंगे, उसमें साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो उसी परिकल्पना के तहत जो है यहाँ पर भी एक स्कूल खोला गया कि गांव के बच्चों को भी, जो शहर में जाकर के उनको पढ़ना पड़ रहा था। आप जानते हैं कि शहर में पढ़ने वाले बच्चे 6-7 क्लास से ही थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ाई करते हैं, ओलंपियाड का तैयारी करते हैं, एनटीएससी का तैयारी करते हैं। और आज की डेट में तो आईआईटी और मेडिकल जैसे एग्ज़ाम का भी तैयारी थोड़ा थोड़ा पार्ट करके जूनियर क्लासेस से ही शुरू हो जा रही है। शहर के बच्चों के लिए सब फैसिलिटी उपलब्ध है, लेकिन गांव के बच्चों के लिए तो तैयारी की तो बात छोड़िए, इन एग्ज़ाम का नाम तक नहीं पता है। तो गांव इतना एजुकेशन से कट गया है, तो इसी कट को, इसी गैप को हम लोग समझिए एक पुल बना रहे हैं। और यहाँ के बच्चे जो 1 क्लास में हैं वह एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता है, कंपाउंड जानते हैं, किस एलिमेंट का कितने एटॉमिक नंबर होता है, ये सब पता है। और कुछ दिनों में जब आप दोबारा आएंगे तो देखेंगे केमिकल रिएक्शन भी बैलेंसिंग करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। और जो इनको पढ़ाया जाता है उनको बार बार रिवाइज करा करके टेस्ट के थ्रू इनको बिल्कुल हम लोग स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करते हैं। मतलब इनको ऐसा नहीं कि बहुत बोझ हो गया हो, इनको घर पर जाके 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी करना रहता है केवल। और साथ ही साथ यहाँ पर नवोदय, सिमुलताला, सैनिक स्कूल, ये सब की भी तैयारी हो रही है। और तो गांव के बच्चों में जो है ना डेविएशन कम है। शहर के बच्चों में देखिएगा इंटरनेट है, टीवी है, मोबाइल है। गांव के बच्चे अभी तक उस सब चीज़ों से अछूत है। वो सब चीज़ें इनके पास बहुत अभी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होने के कारण इनको जो कुछ ही पढ़ाया जाता है ना, यही इनके लिए मनोरंजन का साधन हो जाता है। इनको मनोरंजन के लिए मोबाइल खोजने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया गया टीवी पर प्रोजेक्टर के थ्रू, यह इनके लिए मनोरंजन भी हो गया, ज्ञानवर्धक भी हो गया और स्ट्रेस फ्री ये सीखते हैं। और कहीं ना कहीं शहर के बच्चों से जो है ज़्यादा स्पीडली ये सीखते हैं, कम टाइम में ये चीज़ों को पूरा करते हैं। एक मैं सरकारी स्कूल में कुछ दिन पहले क्लास लेने गया था, 3 घंटे तक बच्चे तो क्लास से बाहर नहीं गए। उनके खाना खिलाने वाले जो मैम थी वो खाना खिलाने के लिए बुलाते रह गई, तो वो खाना खाने नहीं गए और 3 घंटे पूरा लगे रहे और बोले कि हम लोग को भी मौका मिले, अच्छी टीचर मिले, अच्छी शिक्षा मिले तो हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। तो बहुत ही अद्भुत काम हो रहा है यहाँ पर और सब बच्चे भी काफ़ी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सर आपका परिचय बताएं। मेरा नाम नीतीश कुमार है जी। मैं मेरी पढ़ाई दिल्ली से हुई है। मेरा क्वालिफ़िकेशन पीजीटी अकाउंट्स है। मैं इस स्कूल का एक वरिष्ठ शिक्षक हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। गाँव के बच्चे के पास स्टेमिना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शिक्षक उस तरह से गाइडलाइन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का सोच है शहर से आकर गांव में आने का कि गांव के बच्चों को अच्छा भविष्य दिया जाए ताकि वो शहर में जाकर धमाल मचाए। बस मैं इतना ही। आप किस सब्जेक्ट का टीचर है सर? मैं यहाँ अभी प्रॉपर हिंदी का टीचर हूँ। हिंदी का टीचर। सर बच्चों को हिंदी में कैसे पढ़ाते हैं? बच्चों को हिंदी में पढ़ाने का हम लोग वीडियो के माध्यम से, ठीक है, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे यहाँ देहात के बच्चे हिंदी में अच्छे हैं लेकिन उनका इंग्लिश पुअर है, तो यहाँ दोनों कम्युनिकेशन से पढ़ाया जाता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो, वो सरलता से समझे और घर पे जाकर अपने काम को, होमवर्क को पूरा करें। कोलकाता से सर हमारे सर बिहार में आना और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देना सर कैसे, मतलब आपके मन में ख्याल है? ये बहुत एक अच्छा अनुभव है। ठीक है, गांव के बच्चों के साथ शहर के बच्चे अलग तरह के होते हैं। ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस है, गेन कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। मैम आप कहाँ से हैं? फ्रॉम बोकारो। बोकारो से। अच्छा, बोकारो से अपने बिहार में आना और बिहार में छोटे से गांव में आना और इस गांव में जो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देना, कैसा मतलब फील कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि 15 साल तो शहर के बच्चों को दिया ही,
तो लगा कि अब ये चीज़ बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ये बच्चे अछूते क्यों रहें, इनको भी नॉलेज गेन करना चाहिए, इनको भी उन्हीं की तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो वही उद्देश्य लेकर के यहाँ आए थे, ताकि जो हमने वहाँ पढ़ाया, जो उन बच्चों को दिया, ये बच्चे भी डिज़र्व करते हैं, ये पीछे क्यों रहें। उन बच्चों और इन बच्चों में क्या डिफरेंस लगा आपको? थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड में फ़र्क है, वरना ब्रेन के मामले में ये काफ़ी शार्प है। स्पेशली मैथ यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। सारे के सारे बच्चों को ये मन में ही काउंट कर लेते हैं और बता देते हैं। आप किस सब्जेक्ट की शिक्षिका है? वैसे बोकारो में थे, मेरा योगा, पीटी, क्राफ्ट ये सब था, लेकिन यहाँ ऑल सब्जेक्ट है एज ए क्लास टीचर। हाँ, प्लेवे मेथड को यूज़ करते हैं हम, जो वहाँ मैंने यूज़ किया था। तो इन लोग को इन्जॉय करते हैं और उसको अच्छे से लर्न करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। नहीं, हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जो प्यार बच्चों से मिलता है ना, वो एकदम इंस्प्रेस करता है हम लोग को कि हम लोग और अच्छा कर सकें इन लोग के लिए। और सच में मोटिवेट करता है ये चीज़ कि जो वहाँ किया उससे बेटर ये कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मौका चाहिए इन लोग को, तो ये और आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग साथ हैं? एकदम 100%। आप कहाँ से सर? नमस्कार, मैं मनोज कुमार नाम है मेरा, और मैं स्कूल में प्राइमरी तक एकेडमिक्स देखता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इससे पहले बोकारो में एज ए टीचर कार्यरत था, तो आदरणीय संजय सर के द्वारा मुझे कहा गया कि चलिए आप हमारे गांव में ग्रामीण बच्चों को आप पढ़ाइएगा। तो मैंने कहा सर ये मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं ग्रामीण में क्या करूँगा, और मैं समझता हूँ कि मैं कैसे उनको ये सिखाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ आके लगा कि इन लोगों में काफ़ी प्रतिभा है, और जो मैं शहर में पढ़ाता था वहाँ और यहाँ के में हमें यही लगा कि यहाँ के बच्चे खेल खेल में और जिस अंदाज में ये सीखते हैं, ये बहुत ही अद्भुत मेरे लिए अनुभव है। और साथ में मैं ये भी अपने तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि आप जहाँ भी आसपास में ऐसे बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, वो इस स्कूल में ज़रूर आएँ, उनको एक नया अनुभव मिलेगा। हमारे सारे शिक्षक जो हैं वो कई दूसरे स्कूलों में, बड़े बड़े शहरों के अच्छे अच्छे टीचर हैं, और यहाँ पे आपके शैक्षणिक योगदान दे रहे हैं, और जो कि बहुत ही अकल्पनीय है और बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। अभी देखिए हमारा स्कूल पिछले सेशन में शुरू हुआ था, और हमें उम्मीद नहीं था कि इतने कम समय में हमारे यहाँ सैकड़े बच्चे हो जाएंगे, और इतने अच्छे बच्चे कि बहुत जल्दी ये लोग सीख गए। और ऐसे हम तो नहीं देखे हैं कि इधर हमारे स्कूल के दूसरे बच्चों से भी मैं मिलता हूँ, जब मैं घूमता हूँ समय मिलता है, तो जिस तरह से इनका जो सीखने का अंदाज और जो हमारे सिखाने का जो अंदाज है हमारे मैम का, हमारे सर का, वो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि ऐसे अगर शहर के टीचर अगर आते हैं गाँव में, तो निश्चित रूप से हमारा बिहार बढ़ेगा आगे, और बिहार जो है गाँव से ही जाना जाता है, और गाँव के बच्चे जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, बिहार और हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे स्कूलों की संकल्पना हमारी होनी चाहिए, स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से इनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे योगदान देने के लिए बुलाया, और इस चीज़ के लिए इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे निदेशक सर संजय कुमार, जो कि ये चाहते तो बड़े शहरों में भी ये खोल सकते थे, बच्चों को, बड़े बच्चों को ये पढ़ाने मेंटर हैं, ये शिक्षकों को पढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने सपने को ये साकार किया कि क्यों बच्चे ये जो आधुनिक शिक्षा है वो गांव के बच्चे वो ग्रहण करें और ये आगे बढ़े। तो इस से ये बिल्कुल ही प्रशंसनीय के काबिल है। तो मैं भी अपने आप को इससे अछूता नहीं समझता हूँ। एक बार सर का जो ड्रेस है पूरा दिखा दीजिए। एकदम सर का जो है एकदम सब सिंपल रहते हैं सर का शॉर्ट देखिए और सर का पैंट देखिए, सर का चप्पल भी दिखाइए, देखिए पूरा एकदम दिखाइए। सर का जो है जीवन जो एकदम सादा जीवन है। सर बड़े बड़े शहरों में सर पढ़ाना कहीं ना कहीं सर यहाँ पे जब गाँव में सर स्कूल आपने खुल चुके हैं सर, काफ़ी सर गाँव में ये सुनने को मिलता है कि गाँव के बच्चे जो है काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं सर, तो उनके लिए सर आपके यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है सर? यहाँ पर जो है बहुत ही कम फ़ी में जो खर्च है उसी के बराबर जो है बहुत ही मिनिमम फ़ी लेकर के जो है यहाँ एजुकेशन दिया जा रहा है। और शिक्षक लोग भी इसमें काफ़ी, जैसे बड़े शहरों में बड़े स्कूलों में इनको ज़्यादा सैलरी मिलता था, लेकिन इनकी सैलरी लगभग यहाँ पर आधे से भी कम है, और उतना में जो है ये अपने योगदान दे रहे हैं। तो यह हम लोग की एक त्याग है, सबकी मिलीजुली त्याग है। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि यह स्कूल जो है अपने दम खम पर और मेहनत के बल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर नाम करेगा, और हर एग्ज़ाम में यहाँ के बच्चे एक्सेलेंट करेंगे, क्योंकि इतने बढ़िया टीचर और इतने बच्चों का सपोर्ट और इनके अभिभावकों का सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ तो पेड़ के नीचे भी पढ़ाई होता है, पूरा खुली प्रकृति में तालाब के पास योगा करते हैं, ध्यान करते हैं बच्चे। तो शहर का जो जीवन था उससे यह कहीं पर भी किसी भी मामले में यह कम नहीं है। यहाँ का जीवन जीना आप बोल सकते हैं कि यहाँ का जीवन ज़्यादा आनंददायक है।